काशिफ हुसैन से बात कर रहे थे। काफी पुरुम्मीद है वो और इमरान खान के चेहरे को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतहा ज्यादा खुश हैं वो। अपना प्रोग्राम देंगे नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं, जलसागाह के लिए रवाना हो रहे हैं। अपनी रिहाइशगाह से जब निकल रहे तो आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि अपना पैगाम देने जा रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद वो भी जो है वो मौजूद होंगे जलसागाह में। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने एक्सक्लूसिवली बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनके घर पर, और वो घर से जब निकल रहे थे जलसागाह के लिए जब रवाना हो रहे हैं तो उनसे उन्होंने बात की और आपने वो बात देखी एक्सक्लूसिवली। एयरवाइन ने अपने नाजरीन को बताइए। काशिफ हुसैन हमारे साथ इस वक्त जो है वो लाइन पर मौजूद हैं और उनसे मजीद जानते हैं। काशिफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने आपसे बात की है एक्सक्लूसिवली, मजीद क्या कहा है बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल वो पुर उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम से जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वो मुझे नजर आ रही है। मैं जलसागाह की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपने पार्टी के मंशूर और पार्टी के अपने जो उनका प्रोग्राम है उसकी आज अहम कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए वो जाएंगे। उन्होंने ये बताया, मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कि ये काफिला जो है इमरान खान का है, जो कि इमरान खान उनके साथ मौजूद हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन उनके साथ मौजूद हैं, खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद हैं और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये वो गाड़ियों का काफिला है जो पहले प्रोटोकॉल की सूरत में जा रहा है। इससे पीछे जो गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी उसमें इमरान खान अपनी दीगर क़यादत, दीगर साथियों, दीगर रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं जो यहाँ से जाएंगे जलसागाह की तरफ, जहाँ पर जो है वो जो तहरीक इंसाफ का जलसा है उसमें शरीक होंगे और खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ खुर्शीद महमूद कसूरी और जहांगीर तरीन उनके हमराह हैं, दीगर क़यादत उनके हमराह हैं। इमरान खान जब निकले तो काफ़ी पुरुम्मीद थे। जस्टिस वजी भी उनके साथ है। इससे कबल इमरान खान ने यहीं पर एक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बुलाया था। उस इजलास के अंदर मुशावरत की गई। इमरान खान ने मुख्तलिफ इशूज़ अपनी पार्टी रहनुमाओं से डिस्कस किए, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल ही इमरान खान की जो रिहाइशगाह है, कराची का जो इलाका है, यहाँ से वो अब यहाँ से कोई तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर इमरान खान की जलसागाह मौजूद है। वो जुलूस की सूरत में यहाँ से जाएंगे। जो उनका रूट है वो कारसाज रोड होगा, उसके बाद जो है वो स्टेडियम रोड से होते हुए जो है मज़ार कायद की तरफ जाएंगे। ये इमरान खान की गाड़ियाँ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही होंगी। उनके साथ तहरीक इंसाफ की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है। ताहम पुलिस की सिर्फ एक मोबाइल, उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का एक जो है वो मोटरसाइकिल पे मौजूद जो ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए एहलकार है वो मौजूद है। उसके अलावा कोई सिक्योरिटी हुकूमत की जानिब से नहीं है। ताहम जो टोटल सिक्योरिटी है वो तहरीक इंसाफ के वो नौजवान हैं, वो लोग हैं और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए गए हैं वो मौजूद हैं जो कि इमरान खान को यहाँ से जलसागाह की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा साथ ही काशिफ, आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जरा बताइएगा। ये आपको गाड़ी नजर आ रही है, ये गाड़ी है जिसके अंदर इमरान खान मौजूद हैं। ये गाड़ी उसमें अगर आप देखें तो उसमें उनके साथ दीगर क़यादत भी मौजूद है। ये गाड़ी अब इस टाइम निकली है यहाँ से और वो जाएगी कारसाज रोड पे। जहाँ तक आपने पूछा इमरान खान का, तो इमरान खान काफ़ी पुरुम्मीद थे इस जलसे के हवाले से और काफ़ी ये इनके सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी है। ये दूसरी गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी सिक्योरिटी गार्ड्स की है। ये पुलिस वैन इसके साथ मौजूद है जो कि स्कॉट करेगी इमरान खान के जुलूस को। ये सिक्योरिटी गार्ड से जो इमरान खान को, और ये गाड़ी है जिसमें इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी हैं और ये गाड़ी में इमरान खान साहब जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए जलसागाह की तरफ। और ये गाड़ी जो कि रवाना हुई है यहाँ से, इन्होंने इस गाड़ी ने कारसाज रोड की जानिब जो है वो रुख किया है और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि कारसाज रोड पे जाके जो है अपने नाजरीन को दिखा सकें कि इमरान खान का जो काफिला जा रहा है, ये इमरान खान का काफिला एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं कि इमरान खान का काफिला, ये इमरान खान का काफिला है जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इस गाड़ी में इमरान खान साहब मौजूद हैं। पिछली गाड़ी में जहांगीर तरीन साहब मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए उनके साथ, और उसके साथ साथ दीगर ये गाड़ियां हैं
जो कि उनके काफिले की सूरत में जलसा गाह की तरफ यहाँ से कारसा रोड से रवाना हो चुकी हैं। जो रूट लिया गया है वो कारसा से स्टेडियम रोड का है, जिसके बाद वो मज़ार कायद की तरफ मूव होंगे। जी काशिफ हुसैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्लैक नेवी ब्लू कलर की लैंड क्रूजर है जिसमें सवार है इमरान खान साहब। सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कोई खास सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं उनको की गई है, बल्कि पीटीआई के अपने कारकुनान जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक मोबाइल है और ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद है, एक ट्रैफिक एहलकार मौजूद है। इमरान खान उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की ARY न्यूज से। काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे, उनका यही कहना था बहुत पुरुमीद है और अपना पैगाम लेकर जा रहे हैं अवाम को देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान अब जलसागाह के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी रिहाइशगाह से 15 किलोमीटर का ये फासला है और ये मसाफत तय करके वो जलसागाह पहुंचेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो जलसे से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से ARY न्यूज के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू की। उनसे पूछा कि क्या कोई नए ऐलानात करने जा रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि अपना पैगाम पब्लिक को देंगे और अवाम तब्दीली चाहती है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो है जब हमने उनसे बात की अपने नुमाइंदे से, तो उनका कहना था कि खास सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को, और वो अपने तई जो इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के, वो उसके तहत जो है वो काफिला पहुंच रहा है जलसा गाह तक। अपनी नौयत का जरा एक मुख्तलिफ जलसा है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो तब्दीली का नारा लगा रहे थे, जो तब्दीली की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि अब कराची का जलसा जो है वो फैसला कुन जलसा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें माजी के जलसों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में जो है वो जलसों में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ आज जो है वो मुख्तलिफ बात कुछ यूं भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जावेद हाशमी साहब का रहनुमा जो है वो अब वो उनके साथ शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी उनके साथ शामिल हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुकूमत में रहे। इसके अलावा और दीगर बड़े बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। आज अबरारुल हक भी जो है वो पहुंच गए हैं शमूलियत इख्तियार करने के बाद। वो भी उनका पहला जलसा होगा जो तहरीक इंसाफ के जलसे से वो खिताब करेंगे। अब जो रास्ता है, जो सफर है, वो तय करना है जलसागाह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनके काफिले को। उसके बाद वो जलसागाह पहुंचकर अपने कारकुनों से मुखातिब होंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बाग कायद आजम के मनाजिर हैं जहां पर कायद आजम बाग ग्राउंड में जलसा जारी है और खासा जोशो खरोश हमें देखने में आ रहा है। इस वक्त कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की, जिसमें जवान, बूढ़े, बच्चे सभी दिखाई दे रहे हैं, अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं। और उनके कायद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी जो हैं वो अब रवाना हो चुके हैं जलसागाह की तरफ अपनी रिहाइशगाह से। बिल्कुल आदिल, वो तहरीक इंसाफ जिसने 1996 में अपनी बुनियाद रखी थी, आज अपने उरूज पर हमें कराची के बागे कायद में नजर आ रही है। और जैसा कि मुख्तलिफ तबसराकारों और तज्जिया निगारों की जानिब से कहा जा रहा था कि कराची का ये मैदान फैसला करेगा कि पाकिस्तान में सियासत का मैदान कौन मारता है, आज ये वाज़ेह मंजर हमारे सामने है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मतवल घराने के लोग हैं, पोश घरानों के लोग हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, खवातीन के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी बहुत सी रैलियां जो हैं वो रास्तों पर मौजूद हैं। शाहराह फैसल पर बहुत सी रैलियां मौजूद हैं, ट्रैफिक जैम की वजह से ये रैलियां फंस चुकी हैं। इसके अलावा नुमाइश चौरंगी पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। बागे कायद कराची एक नई सियासी कुव्वत को जन्म देने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्तलिफ माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख अफराद शिरकत कर सकेंगे। जलसागाह में जो इंतजामात किए गए हैं वो 2 से 2.5 लाख अफराद की शिरकत के लिए किए गए हैं। लाहौर का जलसा, 30 अक्टूबर का जलसा, जिसको तारीखी जलसा कहा जा रहा था, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है अब तक के इम्कानात को देखकर, लोगों की तादाद को देखकर कि ये जलसा उस 30 अक्टूबर के जलसे से भी बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख एक नया रुख इख्तियार करने वाली है। ये जो है वो तासुर पैदा हो रहा है यहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर, बहुत पुर उम्मीद नजर आ रही है। हमने अपनी स्क्रीन को 2 हिस्सों में मुनकसिम कर रखा है अपने नाज़रीन के लिए। एक हिस्सा जो है वो उस पंडाल का है जहां पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाइशगाह के वो मनाजिर हैं, बाहर के मनाजिर जहां से उनका काफिला चला है, जिसमें मरकजी क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान, जहांगीर तरीन, खुर्शीद कुसूरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन जो है मौजूद हैं इस काफिले में। और ये अब से कुछ देर में पहुंचेंगे जलसागाह बागे कायद। 15 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है बागे कायद का। जलसागाह तक पहुंचने में कुछ वक्त इन्हें दरकार होगा। इस वक्त शहर की जो शाहराएं हैं, अहम शाहराएं, वहां पे ट्रैफिक जैम है, रश की वजह से कुछ वक्त ले सकता है ये
काफिला पहुंचने में जलसा गाह जहां पर ये कायदीन पहुंचेंगे और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं इस वक्त हजारों की तादाद में मुंतजिर हैं इनके, उनसे खिताब करेंगे। बाकायदा आगाज जलसे का हो चुका है। इब्रारुल हक जो कि जिन्होंने अभी हाल ही में शिरकत इख्तियार की तहरीक इंसाफ में, उन्होंने हदिया इनात पेश किया और उसके बाद मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी गई। और एक जो इनके कायद है मसीही बरादरी से जिनका ताल्लुक है, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खिताब भी किया। उसके बाद तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर ने खिताब किया। इस वक्त आदिल हम देख सकते हैं कि एक बाकायदा माहौल पैदा जो है वो किया जा रहा है, तराने बजाए जा रहे हैं, जोश है, वलवला है, झंडे हैं, नारे हैं, बैनर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं। बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद हमें नजर आती हैं और उनकी ड्रेसिंग देखकर जो है वो हमें जो है बड़े वाज़ेह तौर पर ये पैगाम मिल रहा है कि वो किस कदर तब्दीली चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि सुर्ख और ग्रीन कलर जो है वो तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोगों का रंग है। और वहां पर ये लोग मौजूद हैं, इनके जो दुपट्टे हैं, जो इनके कपड़े हैं, वो भी इस बात के वाज़ेह तौर पर अक्कास है कि वो कितने जोशो खरोश के साथ इस जलसे में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकली हैं, अपने बच्चों को लेकर निकली हैं, अपने घरेलू काम छोड़कर निकली हैं। हाँ बिल्कुल कुर्रतुल, आपने ठीक कहा, खासा जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है और हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की तादाद जो है वो इस जलसे में बढ़ती गई, क्योंकि इससे पहले भी हम अपने नुमाइंदगान से बात करते रहे तो सिलसिलावार हमने देखा कि लोग इस जलसे में काफिलों की सूरत में शामिल होते रहे हैं। काफिलों की बात अगर करें तो दूसरी जानिब जो हमारे नाजरीन ये देख रहे हैं, दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है हमने स्क्रीन को। एक जलसागाह के मनाजिर हैं और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाइशगाह के मनाजिर हैं, जहां से अब से कुछ देर कबल जब वो अपनी जलसागाह के लिए रवाना हो रहे थे अपनी रिहाइशगाह से, तो हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की और उस पर उन्होंने कुछ सवालात किए, जिस पर इमरान खान का कहना यह था कि लोग तब्दीली चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आज अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अब जो वक्त दरकार है वो सिर्फ रास्ते की मसाफत है, जितना वक्त तय करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जलसागाह तक पहुंचने का, और उनके कारकुनान जो इस वक्त मौजूद हैं, मकामी कायदीन जो है वो पहुंच गए हैं स्टेज पर और एक माहौल बनाया जा रहा है लोगों को जो है वो गरमाने के लिए, लोगों को जो है वो एक्टिव रखने के लिए कौमी तराने बजाए जा रहे हैं, मिली नगमे बजाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों में वो जोशो वलवला पैदा किया जाए कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जब जलसागाह में आए तो एक मुनफरिद, एक नुमाया, एक मुख्तलिफ माहौल हो। लाहौर के जलसे की भी अगर हम बात करें तो इसी तरह हमने देखा था कि वहां पर भी कुछ कौमी तराने, नगमे और कुछ जो ग्रुप्स हैं, सिंगिंग ग्रुप्स हैं, जो उनकी जानिब से भी जो है वो कुछ गाने गाए गए और एक माहौल बनाया गया। कराची में भी लेकिन लाहौर का जो जलसा था उसमें और कराची के जलसे में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, वहां पर तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीदें थी कि इतनी बड़ी जो है वो तादाद लोगों की जमा हो जाएगी, लेकिन कराची के बारे में थोड़े से तहफ्फुज़ात जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थे और जो दीगर माहिरीन हमारे जो इस बारे में तज्जिया करते रहे, तबसरा करते रहे, वो भी कराची के जलसे को लेकर किसी थोड़े से तहफ्फुज़ात का शिकार जरूर थे कि शायद इतनी बड़ी तादाद ना हो। लेकिन जहां पर ये इतनी बड़ी तादाद ने लोगों को चौंका दिया, वहां पर इमरान खान का चेहरा जो है वो भी इस बात का आकाश है कि वो भी काफी इस बात से जो है वो सरप्राइज तो हुए ही हैं, लेकिन खुश होना बहरहाल इस वक्त उनका हक है। अपने घर से निकलते हुए वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोगों जो उनके खैर मकदम करने के लिए लोग मौजूद हैं। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान इस वक्त अगर हम ये कहें कि इस जलसे को हर निगाह से देख रहे हैं, हर जाविये से देख रहे हैं तो गलत ना होगा। तादाद लोगों की, इंतजामात लोगों के, जोश लोगों का, हर नुक्ते से जो है इस जलसे पर निगाह रखी जा रही है कि कौन सा कायद क्या कहता है, कौन से कायद के तासुरात क्या हैं। शाहनवाज शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बिल्कुल खुर्रतुल, आपने ठीक कहा कि हमारे नुमाइंदगान कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाइशगाह से लेकर अपने नाज़रीन को जो अपडेट करना शुरू किया है जलसागाह तक, जलसागाह के भी तमाम पहलू दिखाए हैं। बाहर से जो काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है, अंदर क्या माहौल है, स्टेज पर क्या सूरत हाल है, इस पर हमारे नुमाइंदगान हमें और हमारे नाजरीन को जो है वो गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। शाहनवाज से जान लेते हैं वो हमें क्या बताने जा रहे हैं। शाहनवाज, आप इस वक्त जलसागाह में किस तरफ मौजूद हैं और क्या बताने जा रहे हैं हमें? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलसागाह पे, जो मज़ार कायद का नुमाइश का जो मेन गेट है, मज़ार कायद में जो एंट्रेंस होती है वहाँ उस जगह पर हम मौजूद हैं। मेरे अक़ब में अगर आप देख सकें तो लोगों का यहाँ पर अभी भी आमद का सिलसिला जारी है। ये पूरा जो एक सड़क है, जो मेन रोड जहाँ से जो गुजरता है मज़ार कायद के बिल्कुल सामने से खुदादाद कॉलोनी की जानिब जाने वाला, लोगों से भरा हुआ है। लोगों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, लड़के लड़कियाँ सब यहाँ पर मौजूद हैं।
पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर जो है वो इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। अंदरून सिंध से जो है वो टोलियों की शक्ल में, जुलूसों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में आए हैं। कराची के जितने तमाम मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से जो है वो रैलियाँ आ रही हैं। लोग इस जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, अगर आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में, वहाँ पे मौजूद हैं। ये पीछे जो पुल है जो जाता है लाइन्स एरिया की जानिब, उसके ऊपर भी लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जो है वो उस जलसे के अंदर के मनाज़िर हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर जो तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं और जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो भी हम आपसे बात करेंगे। इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस वक्त वो मनाज़िर क्या देख रहे हैं। इकरार, इमरान अक्सर हमें ये कहते नजर आते थे कि एक गेंद पर 2 विकेटें लेकर दिखाऊंगा मैं कराची के जलसे में। आज यहाँ पर जो आपने लोगों का जोशो खरोश देखा, जैसे आपने कहा नारे हैं, वलवले हैं, झंडे हैं, बैनर्स हैं, आपको लगता है कि 2 विकेटें वाकई गिरेंगी इस जलसे के बाद? और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आज रेलवे है, जिस तरह जी इकरार, आप मेरी आवाज सुन पाए हैं? आपको ये यकीन दिलाते हैं इस मुल्क के इकरार अंदर तक जो भी गरीब तबका आवाज नहीं पहुंची। कुलतुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर हम बात करें तो बिल्कुल इमरान खान का जो ये दावा था कि उन्होंने कहा कि मैं एक गेंद पर 2 विकेटें लूंगा, देखा जाए तो विकेटें तो उन्होंने काफी ले ली हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा रह चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी वो भी अब उनके साथ हैं, वो विकेट भी अब उनकी है। साथ साथ जावेद हाशमी, मखदूम जावेद हाशमी की अगर बात करें, वो भी एक अहम विकेट थी मुस्लिम लीग नून की, वो उन्होंने ली। और जिस तरह उन्होंने हमेशा अपने नारों में, अपने जलसों में, अपनी तहरीकों में हुकूमत को तो निशाना बनाया तनकीद का, साथ साथ अपोजिशन की पार्टी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज के कायद को भी वो हदफ तनकीद बनाते रहे। और दोनों पार्टियों को उन्होंने कहा कि वो नूरा कुश्ती जो है वो करते हैं और वो एक गेंद पर 2 विकेटें लेंगे। बहरहाल इसका फैसला तो आने वाले इंतखाबात की सूरत में ही हमें नजर आएगा। लेकिन अगर अवाम के जोशो खरोश की बात करें तो बड़ा दीदनी है वो, और बड़ी तादाद में जो है वो कराची आइट्स ने, कराची वालों ने शिरकत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। और अब क्या ऐलानात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, क्या अपना पैगाम जो है वो मजीद देंगे कराची वालों को? कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान भी कहलाता है। तमाम जुबानें बोलने वाले लोग कराची शहर में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा इज्तिमा आज हमें दिखाई दे रहा है तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म, तहरीक इंसाफ के बैनर तले। और अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ के जब मुकर्रीन, जब कायदीन खिताब करेंगे तो वो शहर कायद के जो बासी हैं उनसे किस तरह मुखातिब होते हैं। ठीक आदिल, जैसे कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि इस जलसे के बाद जो है बहुत से अहम रहनुमा भी जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब देखना यह है कि आज कौन सा अहम रहनुमा शमूलियत इख्तियार करता है, या फिर आने वाले दिनों में कौन कौन सी अहम विकेटें जो है वो इमरान खान के हिस्से में आएंगी। बहुत अहम विकेट अभी उन्होंने कर ली मखदूम जावेद हाशमी की, और दूसरी जानिब से हमने देखा कि इस विकेट को बचाने की कोशिशें भी बहुत की गई। शाह महमूद कुरैशी भी एक बहुत अहम शख्सियत उनके हिस्से में आ गए। शफकत महमूद बहुत अहम कॉलम निगार है, मारूफ कॉलम निगार है, उन्होंने शिरकत की। फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी इब्रार आए आगे, और उन्होंने आज यहाँ पर हदिया नात भी पेश किया। और जो है वो यूथ को वैसे भी बहुत मोटिवेट करते रहे इब्रार अपने गानों से, अपने नगमों से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान जो है वो यूथ को लेकर आगे चलेंगे, और पाकिस्तान के कयाम से लेकर अब अगर हम देखें कोई भी सियासी जमात हो, उसकी तश्कील में, उसकी तंजीम में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको तरक्की की राह पर गामजन करने में जो नौजवान नस्ल है उसका किरदार बहुत अहम रहा है। उसके किसी तरह से भी हम उस किरदार को फरामोश या उसका जिक्र किए बगैर नहीं चल सकते। यूथ तो यहाँ पर मौजूद है ही, और यूथ हमेशा तब्दीली की ख्वाहिशमंद होती है, इसका जो है वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो भी, और मासूम छोटे छोटे बच्चे, उन्हें नहीं पता है कि इमरान खान के जो है वो नारा क्या है, इमरान खान की ख्वाहिश क्या है, उनका मंशूर क्या है, लेकिन वो इमरान खान है, इसलिए वो इमरान खान के जलसे में मौजूद है। ये अगर आप मंजर देखें ता हद्दे निगाह हमें यहाँ पर सर ही सर नजर आते हैं, लोगों की बड़ी तादाद, और जो मुंतजमीन है और यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनको मैनेज सही तरह से लोगों को नहीं किया। ये बहुत करीब करीब खड़े हैं, अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये पिंडाल इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर भर चुका होगा। कुछ हिस्सा भी बताया जा रहा है कि खाली है। ला तादाद परचम हमें यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं यहाँ कारकुनान में, और अवाम जो आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल कुरतुल, आपने ठीक कहा, लेकिन उसके साथ ही हमें एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी दिखाई दे रही है जो जलसों में अमूमन जो है वो अडॉप्ट की जाती है, जिसको इख्तियार किया जाता है, और वो ये कि झंडे। अगर आप झंडों पर नजर डालें तो बहुत बड़ी तादाद में झंडे लिए कारकुनान मौजूद हैं, और किसी भी जलसे में और किसी भी धरने या रैली में अगर झंडे तमाम कारकुनान उठाए हों तो वो जलसा और भी जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल नज़्मो ज़ब्त की अगर बात करें, ये तो हमारे नुमाइंदगान ग्राउंड से बताएंगे किस हद तक
یہ منظم جلسہ ہے، لیکن اگر ہم بظاہر دیکھیں تو تعداد لوگوں کی بڑی ہے اور جھنڈے جو ہیں وہ جس طرح دکھائی دے رہے ہیں اس سے اور دور دور تک ایک بڑا جم غفیر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جلسوں میں ہونے کی نشانی ہوتی ہے، وہی ہمیں ویسا ہی ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ سٹیج پر مرکزی قائدین جو ہے وہ کچھ موجود ہیں، کچھ جو ہے وہ آنے کو ہیں۔ عمران خان صاحب کے قافلے میں جو ہے وہ بڑے اہم نام شامل ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے نام شامل ہوئے، خود پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا تھا کہ اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، ان کا مقصد پاکستان میں جاری جمود کو توڑنا ہے، اسٹیٹس کو کی وہ بات کرتے رہے ہیں، اور بڑے ناموں کی جو شمولیت ہے انہوں نے کہا وہ بے داغ ہیں، جو لوگ بے داغ ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہمیں دکھائی دیا کہ اس طرح سے جس تیزی سے لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں دیگر پارٹیوں سے، یہ یقیناً اس کی جو ہے وہ ایک مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جی کچھ ناقدین، عادل آپ کسی بات کو لے کے میں آگے چلوں گی کہ کچھ ناقدین جو ہے وہ اس بات پر تنقید بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان انہی ناموں کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں سیاست میں، اپنی اس تحریک میں، جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، وہی نام جو کہ پہلے مختلف سیاسی جماعتوں میں رہ چکے۔ تو عمران خان کا کہنا ہے کہ 1000 امیدوار انہوں نے پاکستان کے مختلف حلقوں سے کھڑا کرنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام امیدوار نئے ہوں، کچھ جو ہیں نام پرانے بھی سامنے آئیں گے۔ بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر لوگ موجود ہیں، اور نہ صرف یہ پنڈال بھر چکا ہے بلکہ ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں۔ ایک ریلی ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی نمائش چورنگی پہ موجود تھی، اور دوسری ریلی بتایا جا رہا تھا کہ شاہراہ فیصل پہ جو کہ ایک بہت بڑی ریلی ہے وہ ٹریفک جیم کی وجہ سے پھنس چکی ہے۔ اب ریلیوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے شاہنواز شاہ سے بھی ہم اس بارے میں جانیں گے، اقرار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اقرار الحسن، ان سے ہم جانیں گے۔ اقرار، آپ موجود ہیں جلسہ گاہ میں، اور کہا یہ جا رہا تھا جیسے کہ عمران خان خود بھی کہتے تھے کہ میں ایک گیند پر 2 وکٹیں لوں گا۔ آج کا یہ جلسہ، یہاں پر موجود لوگ، یہاں پر لوگوں کی جو تاثرات ہیں اور ان کی یہاں پر جو ویلکمنگ سٹائل ہے، آپ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے عمران کا یہ دعویٰ کتنا سچ ثابت ہونے والا ہے؟ عمران خان کو خوش آمدید۔ دیکھیے خردلین، یہاں صورتحال اس وقت یہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ہم چونکہ کراؤڈ میں سے آئے ہیں اور ہم بالکل اس پنڈال کے آخری حصے تک گھوم کر لوگوں کا جائزہ لے کر، لوگوں سے بات کر کے، ان کے احساسات کو جانچ کر یہاں پر آئے ہیں۔ فیملیز خاص طور پر جہاں بیٹھی ہیں وہاں ہم نے بتایا بھی کہ ساؤتھ افریقہ سے، جرمنی سے، دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 2 چیزوں کے لیے، ایک عمران خان اور دوسرا یہاں پورے پنڈال میں ہر ایک شخص کی زبان پر ہم نے چینج اور تبدیلی کا لفظ دیکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بڑی تبدیلی کے لیے، ایک بڑے کاز کے لیے اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ان گھرانوں کو بھی ہم نے، ان لوگوں کو بھی اور ان چہروں کو بھی اس جلسے میں دیکھا جو شاید اب سے پہلے کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں رہے ہوں گے۔ خاصے متمول کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہاں اس شدید موسم میں دھول میں مٹی میں موجود تھے، اور ایک جذبہ ہم نے ان میں دیکھا کہ وہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ یہاں پر تھے۔ تو یہ تو کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا۔ جلسے کی صورتحال یہ ہے کہ پنڈال اب آخر تک بھر چکا ہے، اور ہم تا حد نگاہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پرچم دیکھ سکتے ہیں، اور اس پنڈال کے بالکل آخر تک ہمیں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی آمد اب سے کچھ ہی دیر میں متوقع ہے، جس طرح کہ ARY نیوز نے یہ خصوصی مناظر اپنے ناظرین تک پہنچائے، عمران خان کی گفتگو بھی کہ اب وہ گھر سے جلسہ گاہ کی طرف نکل چکے ہیں۔ سو اب سے کچھ ہی دیر میں عمران خان یہاں ہوں گے، اور ظاہر ہے عمران خان مرکز نگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں شہر قائد کے اس بڑے جلسے کی۔ شاہنواز ہمارے نمائندے بالکل دوسری نکڑ پر موجود ہیں، جو کہ دوسرا کارنر ہے اس جلسہ گاہ کا، یعنی جہاں سے یہ تمام لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہاں معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ شاہنواز، پنڈال تو ہم دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر بھر چکا ہے، لوگوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے مرکزی گیٹ سے۔ جی بالکل اقرار، بالکل جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر مسلسل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ریلیوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں لوگ ابھی بھی جلسہ گاہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں جو گیٹ ہیں، ان تمام گیٹوں سے لوگوں کو انٹر کیا جا رہا ہے۔ جن جگہوں پر، جن مقامات پر جو گیٹس جن پر رش لگا ہوا ہے، وہ ان سے ہٹ کر پیچھے اگر آپ دیکھیں میرے رقم میں، یہ گرل کراس کر کے لوگ اتنے بے چین ہوئے ہیں اپنے لیڈر کو سننے کے لیے کہ وہ یہاں پر میرے رقم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ گرل کراس کر کے جو ہے وہ اس جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اعلان ہوا ہے کہ عمران خان جو کہ اپنے گھر سے نکلے ہیں جلسہ گاہ کی جانب، ان کی گاڑیوں کا جو قافلہ ہے جلسہ گاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گے۔ لوگوں کے انتظار کا جو ایک کیفیت ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو ہے ان کا انتظار ہے کہ عمران خان جیسے یہاں پر پہنچے ان کا جو ہے وہ استقبال کریں اور ان کو یہاں پر لوگ ان کی تقریر یہاں پر سنیں۔ جو لوگوں کا جوش ولولہ ہم دیکھ رہے
رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں نے بینرز اٹھا رکھے ہیں, لوگوں نے پلیکارڈز اٹھا رکھے ہیں, لوگوں نے عمران خان کی تصویریں اٹھا رکھی ہیں. جو دو چیزیں میں پوچھوں گا, ایک تو مجھے ابھی بتائیے کہ کیا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو سڑکیں ہیں اور جو راستے آتے ہیں اس پنڈال کی طرف اس پر بھی لوگ موجود ہیں, یعنی توقع کی جا سکتی ہے کہ اور لوگ ابھی آئیں گے اس جلسے میں شرکت کے لیے؟ جی بالکل, دیکھیں یہاں پر جو کیمپس لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے, ان سے بار بار یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جلسہ گاہ کی جانب آنے والے جتنے راستے ہیں, جو کشمیر روڈ ہے, اس کے علاوہ ایم اے جناح روڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ شارع فیصل ہے, وہاں پر ٹریفک جام ہو چکا ہے. جو ریلیاں اس جلسہ گاہ کی جانب آ رہی ہیں ان کو آنے میں دقت کا سامنا ہے. اس وجہ سے وہ اعلانات کر رہے ہیں, پولیس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک پولیس کو وہاں پر ڈپیوٹ کریں, ان کو فعال کریں تاکہ ٹریفک بحال ہو, تاکہ جو لوگ ادھر آنے میں جن کو دشواری ہو رہی ہے وہ ان کو آسانی ہو. یہاں پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات ہیں پولیس کی جانب سے. پورے جو جلسہ گاہ ہے, گراؤنڈ ہے, اس کے بالکل چاروں طرف ہم نے دیکھا ہے پولیس کے اہلکار تعینات ہیں. تقریباً پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 1000 کے قریب پولیس اہلکاروں کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے یہاں پر سیکیورٹی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جوش اور ولولہ بدستور جاری ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری جو بات ہوئی ہے لوگوں سے جو اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں, ملک کے مختلف علاقوں سے, شہروں سے یہاں پر لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. کراچی کے مضافاتی علاقوں سے ریلیوں کی شکل میں, ٹولیوں کی شکل میں لوگ بدستور ابھی اس جلسے کی جانب گامزن ہیں. یہاں پر جو ان کی جو آمد ہو رہی ہے مختلف مقامات سے وہ آ رہے ہیں. ہماری جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کو سننے کے لیے آئے ہیں, عمران خان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان کی جو یہاں پر تقریر ہوگی وہ سنیں گے. جلسہ